उत्तराखंड की सड़कों पर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। पुल सेफ्टी ऑडिट की एक रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है। वही रिपोर्ट को आधार मानते हुए उत्तराखंड सरकार ने अत्यधिक खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता नेशनल हाईवे और वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी ने बताया कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के अधीन पुलों की संख्या 3262 है, जिसका मानसून से पहले निरीक्षण किया जाता है। वहीं पुलों की चेकिंग के दौरान वर्तमान में 86 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनमें मरम्मत की जरूरत है। देहरादून में 13, चमोली में 9, उत्तरकाशी में 6, टिहरी समेत कई जगह पुल असुरक्षित स्थिति में है। ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है। और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेक लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें कि मरम्मत की आवश्यकता है या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उस पर कार्रवाई चल रही है हमारी। और इन सेतुओं को जो है हम अगले 1 महीने के अंदर थर्ड पार्टी जैसे कि जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज इनसे जो है इनका सेफ्टी ऑडिट कराएंगे और उस सेफ्टी ऑडिट में जो भी उनके सुझाव आएंगे उनके अनुसार इनका जो है फिर से जो है सुरक्षित बनाने जाने के लिए इसमें जो है हम सेफ्टी वर्क्स करेंगे। इसमें जो बिल्कुल ही असुरक्षित ब्रिज हैं जिनमें या कि कुछ पैनल जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको जो है पूर्ण रूप से जो है वर्तमान में बंद कर दिया गया है। और ऐसे ब्रिजेज जिनमें कि माइनर रिपेयर से जो है उनको सुरक्षित किया जा सकता है उनमें माइनर रिपेयर के लिए जो है एस्टिमेट बन रहे हैं, उससे जो है उन ब्रिजेज को फिर पूर्णतः। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, 86 पुल ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित नहीं है, जिन पर चलना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। 3000 से ज्यादा पुल ऐसे हैं जिनमें काम होने की जरूरत है। ऐसे में सरकार द्वारा अभी तक क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, ऐसे में लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठा रही है? जी देखिए मनीष, कुल मिलाकर जो पीडब्ल्यूडी के अधीन जो पुल आते हैं उनकी संख्या जो 3262 है, जिसमें से 86 पुल ऐसे हैं जो कि जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, जिनको पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, वरना कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है कभी भी। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो कोटद्वार में बड़ा हुआ माला नदी के ऊपर पुल है वो अभी ढह गया है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है टूट कर गिर जाता है नदी पर। इसी के साथ इससे पहले रानी पोखरी में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें जो अभी हाल ही में बना हुआ जो पुल है, कुछ ही सालों पहले 3-4 साल पहले बना पुल है, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल के दौरान वो पुल बनाए गए थे। तो इतनी जल्दी वो टूट गया, तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों जो कि जिन्होंने इसको बनवाया है, जिनकी देखरेख में ये पुल बन रहे हैं, या जो ठेकेदार इनको बनवाने हैं, उनकी जिम्मेदारी इसमें तय की जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये पुल इतने कच्चे और कैसे किस गुणवत्ता की जो सामग्री इसमें यूज़ की जा रही है कि जो ये पुल इतने टूट जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक करके कई पुल ऐसे हैं जो टूट चुके हैं और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जनता की जो जान है उसके माल को नुकसान काफ़ी है। हालांकि अभी तक किसी जान माल की नुकसान इसमें नहीं हुई है। रानी पोखरी में जो पुल का हादसा हुआ था उसमें कुछ लोग घायल हुए थे और उनके जो वाहन उनको नुकसान हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो जिम्मेदारी है वो सरकार से लेकर मंत्री, जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी देखरेख में इस पुल की अच्छी गुणवत्ता की जो पुल है वो बनवाए, अब अच्छी सामग्री जो है इसमें यूज़ हो, ताकि कोई बड़ा हादसा इसमें ना हो। क्योंकि आपने जैसे कि आंकड़े देखे हैं कि 86 ऐसे पुल हैं जो कि अभी जिनको पुनर्निर्माण की और मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन बारिश का मौसम है, ऐसे में बारिश के मौसम में इनकी मरम्मत संभव नहीं है, ये सभी जानते हैं। अभी हाल ही में रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है, कोटद्वार से विधायक है, उनका वीडियो ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आपदा सचिव को फटकार लगाई थी कि वो काफ़ी समय से जो है मरम्मत के लिए उस पुल के लिए जो है एप्लीकेशन दे रही थी, लगातार ये मांग उठा रही थी कि इसकी निर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार से लेकर स्थानीय विधायक से लेकर मंत्री से लेकर सभी की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है कि इनका जो पुल का जो निर्माण है या पुनर्निर्माण कार्य है वो अपनी देखरेख में कराएं, सख्ती से कराएं, क्योंकि जनता का वोट उनको बड़ी संख्या में वहाँ से मिलता है और ऐसे में वो उन्हीं की जान को जोखिम में डालते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। बात करें बरसात के मौसम की, तो अभी मानसून जारी है, ऐसे में पुलों का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। ये खुद शासन के अधिकारी बोल चुके हैं कि जब मानसून या बारिश रुक जाएगी उसके बाद इनके मरम्मत के काम होंगे, लेकिन इस दौरान जो वाहन उन पे आवाजाही कर रहे हैं लगातार, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी तय किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून से पहले ही इन पुलों का निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है उस पर काम भी शुरू हो जाता है। मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर पुल जो 86 पुल ऐसे हैं जो सुरक्षित नहीं हैं, यानी कि वो खतरे के जद में है, तो ऐसे में उन पुलों को कब तक बना लिया जाएगा और इतने दिनों से क्या सरकारी तंत्र क्या कर रहा था, ये अधिकारी क्या कर रहे थे? अभी तक तो सब बन जाना चाहिए, जिनके काम अभी पेंडिंग पड़े हैं वो काम हो जाने चाहिए। तो सरकारी तंत्र क्या कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए मैंने सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 86 जो पुल हैं उनमें से देहरादून में 13 पुल ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में हैं। इसी के साथ चमोली में 9, उत्तरकाशी में 6 और टिहरी में 7, और इसी के साथ कई ऐसे पहाड़ी जिले हैं जहां पर वहां पर भी पुल जो है खतरे की कगार में है। ऐसे में अगर बात करें देहरादून की, जो कि राजधानी है, यहाँ पे तमाम अधिकारी रहते हैं, यहाँ पे तमाम उन मंत्री नेताओं के बड़े बड़े बंगले हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ पे जितने भी शासन के अधिकारी हैं उनको बंगला मिला हुआ है, बड़े बड़े कोठियों में वो रहते हैं। लेकिन जहाँ पे आम जनता लगातार आवाजाही करती है, चाहे वो विकासनगर के साइड का पुल हो या रानी पोखरी से लेके आगे का पुल हो, कौन इस पे ध्यान देगा? जब तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी यही देहरादून में डेरा जमाए रहते हैं, तो उन पे आखिर जिम्मेदारी। चलो माना जाए कि दुर्गम क्षेत्रों में ये लगातार ये शिकायतें आती रहती है कि अधिकारी पहाड़ चढ़ने से डरते हैं, कतराते हैं और वहाँ पे ना तो पोस्टिंग चाहते हैं ना वहाँ जाना चाहते हैं। एक दिन के लिए दिखावे के लिए भले ही वो चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उसे वायरल करते हैं, उसके बाद वो काम जो है कभी होता नहीं है, ये अक्सर देखा गया है। लेकिन देहरादून जिले में अगर 13 पुलों की मरम्मत की ज़रूरत है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो सरकारी तंत्र पर सवाल खड़ना लाजमी है। अगर बात की जाए देहरादून की, तो उससे पहले रानी पोखरी में बड़ा हादसा हो चुका है, पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण था खनन, और बात रही खनन की, तो इसमें ऋतु खंडूरी साफ कर चुकी हैं कि खनन जो माफिया है उनकी लापरवाही के कारण जो ये पुल है वो ढह रहे हैं, क्योंकि वो नदियों में जो है खनन करते हैं, जिससे जो उनकी नींव है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में जो पुल है वो ढह जाते हैं। कई बार ऐसे देखा गया पूरे के पूरे पुल जो है वो ढह गए हैं, क्योंकि नदियों को तो चीर चीर के जो खनन माफिया उन्होंने उनमें इतने बड़े खोखला कर दिया है उन नदियों को कि उनकी नींव कमजोर हो जाती है। खुद विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी इसमें नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं, और अक्सर देखा गया है पुलिस भी उन्हीं पे कार्रवाई करती है जो खनन माफियाओं के नौकर होते हैं, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले या वाहन जो इसमें खनन लाया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े खनन माफिया हैं उन पे आज तक बड़े खनन माफिया पे कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आई है और ये खबरें भी आती रही हैं कि उनकी सांठगांठ होती है मंत्री विधायकों से, अच्छा खासा जेब मोटी की जाती है उनकी, इसीलिए ये खनन जो है धड़ल्ले से चलता रहता है और सिर्फ कार्रवाई होती है ट्रॉली ट्रैक्टर वालों पर जो कि खनन को ले जाते हैं। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बननी चाहिए, सीएम धामी को एक्शन लेते हुए इन सभी पर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। आपने बड़ी बात कही। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देहरादून में सबसे ज़्यादा जो पुल है वो असुरक्षित के उसमें है। अब सवाल ये है कि राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, ऐसे में यहाँ पर अगर पुल असुरक्षित है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी जगह पर पुल की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ के जो पुल असुरक्षित हैं, ऐसा तो होगा नहीं अभी नए नए असुरक्षित होंगे, काफ़ी समय हो गया होगा, तो उसको क्यों नहीं बनवाया गया, उस पर काम क्यों नहीं चालू करवाया गया, और अगर चालू करवाया गया है तो काम कब तक पूरा हो जाएगा? या फिर ये एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भाई ये पुल असुरक्षित है, इस पुल से मत जाइए, क्या इस तरह की भी रिपोर्ट जारी की गई है? जी देखिए, पुल को लेकर जो ऑडिट हुआ है उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये जो पुल है ये असुरक्षित है, तो इनको लेकर के लगातार जिला प्रशासन की टीम जो है वो पुलिस के माध्यम से और खुद भी जो है लोगों को ये बता रही है कि इस मार्ग से यात्रा ना करें, ये खतरे की जद में। वहाँ पर बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं जिला प्रशासन पुलिस द्वारा, और ये कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि इस मार्ग को ना अपनाएं बल्कि वैकल्पिक मार्ग जो है वो अपनाएं। लेकिन बड़ा सवाल यही है फिर से कि आखिर देहरादून में सबसे ज़्यादा पुलों की संख्या, जबकि सारे
अधिकारी सबको सरकारी तंत्र यहाँ पे मौजूद है। मनीष, सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि लाल फीताशाही जो है हमेशा शासन में भारी पड़ी है। अभी विनोद चमोली ने हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा था कि मैं खुलेआम सरकार को ये कहता हूँ कि यहाँ के अधिकारी जो है वो बेलगाम है, उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है। विनोद चमोली का ये भी कहना था कि मंत्री विधायक अगर काम करे भी तो जो ये अधिकारी है शासन में बैठे ये काम नहीं करते हैं। और ऋतु खंडूरी ने भी इस बात को साफ तौर पर आपदा सचिव को ये बात कही थी कि वो लगातार इस पुल की मरम्मत के लिए लगातार एप्लीकेशन लिख रही थी, लेकिन जो लाल फीताशाही है उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और वो पुल जो है टूट गया। तो ऐसे में सीएम धामी को इन अधिकारियों के लिए, जो शासन में बैठे बड़े अधिकारी, इन पे एक नियम लागू करना चाहिए कि अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार संबंधित विभाग का अधिकारी होगा, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी, उसका वेतन रोका जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई इनमें होनी चाहिए, तभी जो लाल फीताशाही है वो सुधरेगी और तभी जो है वो एक्टिव मोड में आकर जो ये मरम्मत, जो कई सालों से ये पुल बने हुए हैं जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, उनको उनके निरीक्षण की आवश्यकता है, कभी वो अधिकारी वहाँ जाता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर सीएम धामी एक्शन लेंगे तो ज़रूर वो वहाँ जाकर उसको उनका निरीक्षण करेंगे, उनका निर्माण कार्य भी करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही पर अगर लगाम लगाती है सरकार, तब जाकर ये जो पुल असुरक्षित हैं, ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं, गड़बड़ी जो सामने आती हैं, ये गड़बड़ी में सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।